बगावत। अगर तुम्हें अपने सर का इतना ही डर था तो यहाँ क्यों आए हो? जल्दी बताओ। पाशा, आपको महल में बुला रहे हैं। अहमद खान ने आपको वजीर आजम बनाने का ऐलान किया है। तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। अब तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा अजमी नागिन। आपके फैसले ने सबको परेशान कर दिया है बादशाह सलाम। हुजूर का जो भी हुक्म है वो हमें कबूल होगा। तो इसका मतलब कि आप ये ओहदा नहीं संभाल सकते। आज ही तुम्हारे सब गुनाहों का हिसाब होगा। मोहर शरीफ भी साथ लाने का हुक्म दिया है। इस महल की गद्दार को आपके सामने लेकर आ गया हूँ मैं। आज के बाद हम वजीर आजम हैं। अगर कोई पूछे तो कहना मैंने भेजा है। ये जहान तो क्या तुम्हें उस जहान तक नहीं छोड़ूंगा। कायमक पाशा ने अभी तक मोहर शरीफ नहीं ली, मगर वजारत की हवा लग गई इन्हें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। आप चले जाइए। नामुमकिन, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा मैं। आप चले जाइए, मैं पहुंच जाऊंगा। बलवान! बलवान! खलील, लगता है उसे कुछ हो गया। खलील आगा, क्या हुआ? किसने किया है ये? मैंने नहीं देखा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आमीन।
शेख बाबा। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो? मुझे लगता है खलील को कुछ हो गया। पर तुम्हें कैसे पता बेटा? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कुछ हुआ है खलील को। क्यों आगा? इसका मतलब आप जान निसारों के सरबराह बन गए। हमारा पेट्रोना आगा है ही इसी काबिल। मुझे नहीं बनना। मूसलो, तुम्हें बना दो। क्या कहते हो? जैसे आप कहें। हाँ। तुम लोग यहाँ आराम कर रहे हो? तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? अरे आओ, बिस्मिल्लाह। बताओ कि औरत का मर्दों की महफिल में क्या काम? नामहरम है हम तुम्हारे लिए। नामहरम की बात तब होती जब यहाँ कोई मर्द होता। क्या कहा? तो हम क्या हैं? खलील भाग गया है और तुम यहाँ कितने सुकून में हो। क्या कह रही हो? कैसे भाग गया? खलील का एक दोस्त जल्लाद के रूप में आया और उसे वहाँ से ले गया। मैंने 2 बार खंजर से उस पे वार किया। वो जिंदा है या मर गया नहीं मालूम। अब कहाँ है वो? अब वो भाग गया है यहाँ से, अपनी दिलरुबा के पास। जल्दी चलो। गौर से सुन लो, वो जिंदा है या मुर्दा, से लेके आओ बस। सब लोग जल्दी आओ। क्या हुआ आगा? ये जख्मी हो गए हैं, हम लोग इन्हें संभालते हैं। तुम जाकर शेख साहब को खबर करो। ठीक है। तुम परेशान मत हो। जितना सोचोगी परेशानी बढ़ेगी, उसे कुछ भी नहीं होगा। शेख साहब, बलाबान आगा हैं, खलील आगा भी साथ हैं, लेकिन जख्मी हैं। जख्मी है? कहा था ना मैंने। अभी कहाँ है वो बाहर है। आंखें खोलो आगा, आपको कुछ नहीं होगा। खलील, खलील, खलील क्या हुआ तुम्हें? चाकू लगा है, जख्म काफी गहरा है। खुदा के लिए आंखें खोलो। दिलरुबा, फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। जलाल, तुम हिकमत जानते हो? जी शेख बाबा, अभी देखता हूँ। कायमक पाशा सबको हमारे सर पर सवार करेगा। इनकी जान लिए बगैर वो नहीं छोड़ेगा हमें। अब हमें क्या करना होगा? इसे यहाँ से ले जाना जरूरी है, मगर इससे पहले जख्म देखने पड़ेंगे। जख्म दिखाइए। हिम्मत कीजिए आगा, आपको कुछ नहीं होगा। सब्र करो, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस हो गया पहलवान, हो गया, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। हिम्मत से काम लो। जल्दी चलो और तेज, इससे पहले कि वो कहीं छुप जाए उसे पकड़ लेते हैं।
कहाँ छुप गए हो? सामने आओ मेरे। तुम फिर आ गए हो। माशाल्लाह, दरगाह की आदत पड़ गई तुम लोगों को। छोड़ो ये सब फजूल की बातें। पहलवान को कहाँ छुपाया है बताओ मुझे। तुम गलत जगह आए हो बेटा, वो यहाँ पर नहीं है। मुझे देखो जरा शेख अफंदी, इधर जला दूंगा तो बहुत अफसोस होगा। मुझे इन पर तरस आता है शेख अफंदी। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये सब बहुत कमजोर है, ये सब औरतों की तरह है। हमसे मुकाबला करने के लिए कोई और नहीं मिला तुम्हें? मगर मैं तो हूं ना। क्या बदतमीजी है ये? तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि अब तुम लोग शेख साहब की दरगाह पर हमला करोगे। सुनो, जिससे तुम दरगाह कह रहे हो ये कोई अच्छी जगह नहीं है हसन आगा। हुकूमत के जितने भी दुश्मन हैं, ये शेख उनको यहाँ पर पनाह देता है। आई बात समझ में? क्या ये सच है शेख साहब? कौन है वो दीन का दुश्मन? पहलवान खलील, अगर वो दुश्मन है तो ये सब शैतान है। वजीर आजम का यह हुक्म है, कत्ल करना है उसे। तुम चुप रहो और कोई हरकत ना करे, और तुम सब इस जगह की तलाशी लो। फिरदौस से आज तक कौन बचा है जो तुम बचोगे? कहाँ रह गया ये पेट्रोना? फिरदौस खातून, क्या हुआ? वो सवारी नजर आ रही है तुम्हें? देख रहा हूँ। पहलवान और दिलरुबा उसी में है। तुम उनका पीछा करना और खुद को जाहिर ना करना। पता करो कहाँ छुपते हैं, जाओ। तुम्हारा शुक्रिया। हसन आगा, इधर कोई नहीं है। हमने हर तरफ देखा है। और तुम लोग निकलो यहां से, वरना जिंदान में डाल दूंगा सबको। तुम्हारा खून बहुत गर्म है हसन आगा। चुप, दफा हो जाओ, जल्दी करो। माफी चाहता हूं शेख साहब, ये मेरी जिम्मेदारी है। अस्तगफिरुल्लाह।
दरवेश आगा, इजाजत हो तो मैं जाऊं? ठीक है, तुम जा सकते हो। शुक्रिया। बताओ क्या लगता है तुम्हें, ये ठीक हो जाएगा ना? मेरे हाथ में जो है मैं करूंगा। शिफा देना अल्लाह का काम है। जल्दी करो, तुम इत्मीनान रखो, ठीक हो जाओगे इंशाअल्लाह। अगर बादशाह कायमक पाशा को मोहर शरीफ दे देता है तो समझ लो कि हमारी हुकूमत शुरू हो गई। आपसे एक छोटी सी मांग और है पीरजादे। और क्या है वो छोटी सी मांग? एंद्रून से मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं। यानी वहाँ पर भी ऐसे लोग मौजूद हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप राज को राज रखेंगे। और क्या हुआ तुम्हारे उन दोस्तों को? उनमें से एक शेखुल इस्लाम का मददगार है और दूसरा जानिसारों का आगा। क्या ख्याल है? अच्छी बात है ना? बात सुनो अजमे दिलबर, तुम गुमराह हो गई हो। तुम्हारा काम वजीर आजम को गिराना नहीं बल्कि एक नई हुकूमत बनाना है। ऐसा ही है पीरजादे, और मैंने तो नाम भी सोच लिया है, नया दौरे सल्तनत। कैसा है? यानी तुम उस्मानी हुकूमत का खात्मा करना चाहती हो और एक नई तंजीम बनाना चाहती हो। वहाँ तो पहले ही मेरा शुमार होता है। तुम हमारे लिए मुसीबत पैदा कर रही हो। जो मैंने कहा आप वही करोगे पीरजादे, नहीं तो कायमक पाशा की जान जाएगी। उम्मीद है तुम समझ गए होगे। हम कुछ कर लेंगे। तुम ये बताओ कि उस पहलवान खलील के मसले का क्या हुआ? मुझे नहीं पता कि वो जिंदा है या मर गया। क्या हुआ? तुमने पीछा किया उनका? किया, झील वाले घर में है। और खलील, वो जिंदा है? हाँ जिंदा है वो भी। तुम हमें उल्लू बना रही हो। एक आदमी को काबू नहीं कर पा रही और हुकूमत को कैसे संभालोगी? क्या पागल समझ रखा है तुमने हमें? फिक्र मत करो, वो ज्यादा दिन तक नहीं छुप सकता। पेट्राना को खबर करो और इस बार खत्म करो इस काम को। मुझे पहलवान का सर चाहिए है, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अल्लाह राजी हो आपसे दरवेश आगा। आप भूखे हैं, यखनी पी लीजिए। आपका शुक्रिया बहन। क्या लगता है ये ठीक हो जाएगा ना? बिल्कुल। जख्म लपेट दिया है, फिक्र मत करें आप। सुबह तक इनकी हालत ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह खैर करेगा, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा सब। आपका हक कैसे अदा करूं, समझ नहीं आ रही। इस दुनिया में हक अदा करने की कोई कीमत नहीं है, और ये दुनिया का नहीं आखिरत का काम है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बालाबान। कहाँ भेजा उन्हें आपने? उन दोनों को महफूज जगह भेज दिया हमने। फिर मैं भी चलता हूँ। रुक जाओ, थोड़ा इंतजार कर लो। वो लोग हर तरफ हैं। तुम्हारा अभी निकलना ठीक नहीं होगा। क्या करें हम? दुआ करते हैं। फिलहाल इसके अलावा कुछ नहीं करना। सुबह होगी खैर होगी।
ये सब क्या है आगा? हम यहाँ क्यों आ गए? फिरदौस खातून, हम यहाँ क्यों आ गए हैं? इंतजार करना पड़ेगा। देखो और पहचानो जरा इसे। कैसे नहीं पहचानूंगा? ये तो मेरी चिड़िया है दिलरुबा। पानी काफी है, वैसे भी दरिया बह रहा है। खलील को जगा दिया? नहीं, वो अभी तक सो रहे हैं। फिक्र मत करें, कुछ देर में जाग जाएंगे वो। दरवेश आगा, से होश आ गया है। खलील, तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ नहीं हुआ? हम इस वक्त कहाँ पर हैं? हम इस वक्त झील वाले घर में हैं। बादशाह सलामत को ढूंढना लाज़िम। खलील रुको, लेटे रहो। हिलो मत आगा, आपको आराम की जरूरत है। एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हें से किसी एक को इस्तांबुल जाना होगा। बादशाह सलामत या दामाद इब्राहिम पाशा को ये सब कुछ बताना बहुत जरूरी है। नहीं खलील, ये जरूरी नहीं है अभी। कायमक मुस्तफा पाशा भी उन्हीं खद्दारों में से है और उनके साथ खदीजा सुल्तान की कनीज फिरदौस भी है। खलील, ये सब क्या कह रहे हो? फिरदौस का क्या कसूर है इस सब में? वो औरत शैतान है, एक नागिन है वो। दिलरुबा चाहते थे, लो मिल गई दिलरुबा। पहलवान खलील तो पहले से ही जख्मी है। दिलरुबा को ले आओ और साथ में पहलवान का सर भी। समझ गया फिरदौस खातून, यही होगा। ठीक है आगा, मैं शेख साहब के पास जाता हूँ और उन्हें खबर देता हूँ ताकि वो इसके लिए कुछ करें। और अगर खलील की तबीयत खराब हो गई तो मैं वहाँ जाती हूँ। नहीं बहन, ये काम आपके करने का नहीं है। और कोई रास्ता भी तो नहीं है। दिलरुबा, मैं खुद को ढांप कर जाऊंगी, कोई नहीं पहचानेगा मुझे। दिलरुबा, यहाँ आओ। ये लो। अब हम कभी जुदा नहीं हो सकते। अपना ख्याल रखना।
तुम देख रहे हो पेट्रोना कि कैसे शिकार खुद अपने शिकारी की तरफ आ रहा है। लो अमर अली, जाकर पहलवान खलील को संभालो। मैं जरा अपने बुलबुल का हाल पूछ लूं। पहलवान को मैं मारूंगा। रुको जरा, मेरे अलावा कोई और उसकी जान नहीं ले सकता। डरने की जरूरत नहीं, अब तुम आजाद हो। ये नया होता आपको मुबारक हो और खैर हो आपकी। शुक्रिया इब्राहिम पाशा। अगर आपको भी कोई काम चाहिए तो
हुकूमत में काफी काम हैं आपके करने वाले। अगर कहें तो आपको तबरेज का वारिस बना देते हैं, मगर उसके लिए तबरेज का वापिस आना जरूरी है। रुक जाइए हजरत पाशा, इन्हें अपनी औकात का नहीं पता, इसलिए मत उलझिए। कुछ देर तक इब्राहिम पाशा मोहर शरीफ खुद ही बादशाह सलामत को दे देंगे इंशाअल्लाह। जनाब आली की इजाजत से ये आला ओहदा हमारे आका के हुजूर एक मुनासिब इंसान यानी हमें सौंप दिया जाएगा। मुबारक हो माशाअल्लाह। अल्लाह आपका मुकाम बुलंद करे। जो अमानत हमने मांगी थी वो लाए हैं दामाद पाशा? मेरे आका, 12 साल और 9 महीने इस अमानत को संभाल के रखा हमने, जो कि हमारे लिए किसी बड़े एजाज से कम नहीं। लगता है पेश करने में दुश्वारी हो रही है। हम मदद करते हैं पाशा हजरत। हाथ पीछे करे अपने। माफी चाहते हैं मेरे आका। मेरे आका, बख्श दीजिए इस गुनाहगार खातिम को। हमें उस गलती की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। हमने बहुत बड़ा गुनाह किया, मगर आप तो अहमद खान हैं। हम जैसे आजिज को माफ कर देना सिर्फ आप जैसे बादशाह का ही काम है। खुदारा हमारी गलती माफ कर दीजिए। कौन है यहाँ? जो भी है सामने आए जरा। दिलरुबा, मैं हूँ फिरदौस। क्या कर रही हो तुम यहाँ? मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। मेरी मदद के लिए? मैं तुम्हारी असलियत जान गई हूँ। आस्तीन का सांप हो तुम। तुम मेरा दिल तोड़ रही हो दिलरुबा। मैंने कहा ना यहाँ से दफा हो जाओ। यकीनन मेरी याद तो आई होगी तुम्हें। छोड़ते हो कि नहीं मुझे? तुम सिर्फ मेरी हो। खलील! पहलवान खलील, आओ बचा लो अपने दिलरुबा को। बर्बाद हो जाओगे तुम। क्या चाहते हो मुझसे? तुमसे कुछ नहीं चाहता,
लेकिन हर चीज के बदले मुझे तुम चाहिए हो। हाथ मत लगाना मुझे, सुना? पास मत आना। मुझसे दूर मत जाओ दिलरुबा। दफा हो जाओ। शिकारी देखो जरा, एक चिड़िया काबू नहीं आती और शेर की बातें करते हो। अरे वाह। छोड़िए दामाद पाशा, ये सब क्या है? संभालिए अपने आप को। आप पर यकीन करके हमने अपनी बेटी और अपनी हुकूमत को आपके हवाले किया, मगर गलती आपकी नहीं है, गलती हमारी है, क्योंकि हमारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। पाशा हजरत, हाथ मत लगाइए, दूर रहिए हमसे। ये क्या पहना हुआ है तुमने? खुदा के लिए मुझे कुछ मत कहना, छोड़ दो, भीख मांगती हूँ मैं तुमसे। देखो मैं कब से तुम्हारे पीछे हूँ, मैं हर वक्त तुम्हारे ख्यालों में गुम रहता हूँ दिलरुबा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता दिलरुबा। समझो कि तुमने एक गुलाम आजाद किया, जाने दो मुझे। तुम्हें बात की समझ नहीं आ रही। खुदा के लिए मेरे पास मत आना, मैं भीख मांगती हूँ तुमसे। भीख तो नहीं है मेरे पास, लेकिन आज मैं तुम्हें अपना बना के छोड़ूंगा। नहीं, खुदा के लिए नहीं, छोड़ दो मुझे, ऐसा मत करो, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे छोड़ दो। खलील, बचा लो मुझे। कैसी है? उन्होंने हमें हर तरफ से घेर लिया है आगा। तुम्हारा सफर खत्म हुआ खलील, वापसी के लिए तैयार हो जाओ। एक शेर को मारने के लिए उसने एक साथ इतने गीदड़ भेज दिए। सरदार कहाँ है तुम्हारा? पेट्रोना का पूछ रहे हो ना? वो दिलरुबा के पीछे गया है। आमिर अली, जल्दी पकड़ो उसे।
आज तुम नहीं बचोगे। इंतजार किया मैंने इस लम्हे का। ये तो बस शुरुआत है, अभी तो तुम और बहुत कुछ देखोगे पेट्रोना। क्या ख्याल है, मैंने ठीक कहा ना तुमसे? तुम्हें मान गया मैं, जो कहती हो वही करती भी हो। दिलरुबा तुम ठीक हो ना? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। दिलरुबा ये तुम्हें हुआ क्या है? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। दिलरुबा, मैं तुम्हारा पहलवान खलील। इस हैवान ने? दिलरुबा, इस जानवर ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। या अल्लाह, मुझे अगर तूने ये सब दिखाना था तो फिर तूने मुझे जिंदा क्यों रखा? क्यों किया तूने ये सब? हजरत खुद को संभालिए, आप ठीक हैं? एक वक्त था जब हमारी कोई औकात नहीं थी। सब मजाक उड़ाते थे। 12 साल और 9 महीने कैद होता पाशा। उस दौर में हमने 12 साल और 9 महीने इस मिट्टी पे हुकूमत की है। हजरत बादशाह, आइए चलते हैं।
बादशाह सलामत कहाँ हैं? अहमद खान कहाँ हैं? वो तो अदालत तशरीफ ले गए हैं। खैर तो है? खैर ही तो नहीं है, हमारा उनसे मिलना जरूरी है। खैर तो है? बताइए शहजादी साहिबा, क्या हुआ है? बादशाह सलामत आ रहे हैं। कायमक मुस्तफा पाशा, हुक्म कीजिए मेरे आका। शहजादी साहिबा, हुआ क्या है? बताइए तो सही, क्या परेशानी है? कायमक मुस्तफा पाशा, ये मोहर शरीफ उनके बाद आपको अमानत में दी जा रही है। उनके बाद इस हुकूमत का वजीर आजम हम आपको मुकर्रर करते हैं। बादशाह सलामत, हमें आपसे बात करनी है। क्या हुआ हमशीरा? बोलिए, क्या हुआ? हमारी बेटी फातिमा सुल्तान। क्या हुआ फातिमा को? आप बोलती क्यों नहीं? बताइए क्या हुआ? उन्होंने अपनी जान ले ली। क्या? की लानत हो तुम पे। ऐसा कुछ मत करना, लाओ ये मुझे दे दो। फातिमा बेटी, ये आपने क्या किया अपने साथ? तो इसका मतलब हमें कोई और रास्ता